अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान से युद्ध के चलते 1 महीने से अब ज़्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में अब इसका असर कहीं ना कहीं बाज़ारों पर भी देखने को मिल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ मोरी गेट में, राम बाज़ार के अंदर, और ये मार्केट ऑटो पार्ट्स की मार्केट है और काफ़ी बड़ी मार्केट कहलाती है। और हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से लगातार ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, ऐसे में अब इसका असर बाज़ारों पर कितना पड़ा है, कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? ये जो है जहाँ आप खड़े हैं संजय जी, ये मैं आपको बताऊं, ये मोरी गेट की ट्रैक्टर स्पेयर मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो जो युद्ध चल रहा है वो ईरान का और उसका जो चल रहा है उसमें यहाँ पे जो लोकल कस्टमर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ एक सरकार की तरफ से जो सहूलियत दी हुई है, जो गैस खत्म है, डीजल के दाम बढ़ेंगे, ये कुछ नहीं है। गैस के 60 रुपए दाम बढ़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन ये एक पैनिक बनाया हुआ है कि जो जमाखोर हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं कि अब एक बात तो ये, जिस आदमी के घर में अगर गैस की पाइपलाइन आई हुई है उसको सिलेंडर भर के रखवाने की क्या जरूरत है भाई? वो आदमी 2-2, 3-3 सिलेंडर भरवा के रख रहा है कि किसी प्रेस वाले को ब्लैक में बेच देगा, किसी को किसमें बेच देगा। तो ऐसा नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त साधन है। तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को यही कहना चाहूंगा कि कोई भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बहुत मजबूत है, इसका बाजारों पर अभी कोई खास असर नहीं दिख रहा है हमारी मार्केट। देखिए, व्यापार हमेशा शांति ढूंढता है। जब जब ये लड़ाइयाँ या पैनिक होते हैं तो व्यापारों पर असर पड़ता है। और जो लेबर की समस्या जो कह रहे हैं वो भी है कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ गैस सिलेंडर थोड़े महंगे हो गए हैं। जो ब्लैक मार्केट वाले हैं वो लोग जरा ज़्यादा सक्रिय हैं। सरकार से थोड़ा अनुरोध है कि भाई आप जिस तरीके से आपने इंतजाम अच्छे किए हैं उस तरीके से इन पे भी कुछ अंकुश लगाया जाए ताकि हर व्यक्ति को हर चीज़ आराम से मिल सके। जो लोग गए हैं अपने मालिकों को बोल के कि हम इतने पैसों को सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो गाँव जा रहे हैं, चूल्हे में रोटी बना लेंगे, पहले सारी जिंदगी खाई है। तो एक ये रीजन बहुत बड़ा है। दूसरा, व्यापार में इस वक्त तेजी होनी चाहिए। अप्रैल का महीना है, गेहूं की कटाई, बुआई और बाकी सड़कों का जो भी काम रुका हुआ था बरसात की वजह से पिछले कुछ समय से, जेसीबी की मार्केट, बाकी मार्केट, वो सारी इतनी मंदी है कि 25 से 30% काम है बाजार के अंदर। गैस बांटने वाले हैं, जो सप्लायर हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो जब परिस्थितियां चेंज होती हैं तो जरूरी है कि लाजमी है कि लोग जो है स्टोरी हैं, दूसरे तीसरे हैं, जो भी लोग हैं इसका फायदा उठाते हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं जनता पे आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत में आज आप देखिए, पाकिस्तान में कहीं भी देख लो, सब जगह पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले 3 रुपए पेट्रोल के अंदर और 10 रुपए डीजल के अंदर उन्होंने अपना टैक्स कम किया था हिंदुस्तान के जो पेट्रोलियम मंत्री ने। लेकिन सर ये बताइए, आपका टेंट का काम है, क्या असर पड़ा? क्योंकि इस जो युद्ध चल रहा है उसको में 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। सर हमारी लाइनों में तो गैस की वजह से हमारे भंडारे वगैरह जो होते हैं, हमारे जैसे खाने के कामों के अंदर हमारी लेबर वर्क में काफ़ी फर्क पड़ा है। कई भंडारे नहीं हुए, जैसे आपके रामनवमी के हो गए, अष्टमी के हो गए, हनुमान जयंती के हो गए। इस काम में बहुत ही 50 से भी ज़्यादा डाउन हो गया काम। अब आगे शादी ब्याह का सीजन है, क्या लगता है आप लोगों को? सर आगे अब गैस की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तभी आगे काम होंगे, वरना काम तो बिल्कुल खत्म हुए पड़े हैं। रेटों में काफ़ी फ़र्क आया है, मटेरियल के अंदर फ़र्क आया है और रेट की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं काम के अंदर। और जो है लेबर भी नहीं है, तो वो इस तरह की समस्या है। लेकिन परेशानियां कहीं ना कहीं आ रही हैं। देखिए जी, सारा जो सिस्टम चलता है वो चलता है लेबर के। क्या फैक्ट्री चले या कोई दुकान चले या कोई भी चीज चले, वो सारा लेबर पुटअप करती है उसको। जब लेबर नहीं होगी तो भाई साहब एक चीज उठा के हम तो जाएंगे नहीं। देखिए, लेबर का सबसे मेन मैटर जो है वो लेबर का है आज की तारीख में। लेबर की समस्या के चलते कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि गैस, हालांकि सरकार की इस पर नजर है, बाकायदा हर स्थिति पर उन्होंने नजर रख रखी है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले और किसी भी तरह का पैनिक ना फैले। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है अब धीरे धीरे व्यापारियों के पर भी पड़ने लगा है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।